तो आज हमारी यात्रा का 9वां दिन और अब तक हमने चार जिले क्रॉस करे हैं और उसमें करीब 31 प्रखंड हमने तय किए हैं। उन्होंने फोन भी किया कि इतना डिसिप्लिन से हमने कभी नहीं देखा था कोई पॉलिटिकल लोग ध्यान में और दिल में बसाइए और इसके नेतृत्व करता 2,000 रुपए का सम्मानित पेंशन हमें दिला सके, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। इस बात का प्रार्थना करिएगा उस ऊपर वाले से कि हमारी जो महिलाएं हैं और पूंजी मांगने जाइए तो 12%, 14%, 20% का ब्याज मांगते हैं लोग। तो इसको हम कैसे कम से कम में आपके हाथ में पूंजी पहुंचा सके, इसका व्यवस्था करने निकले हैं। आपके घर के सामने से गुजर रही है जनसुराज की। तो आज हमारी यात्रा का 9वां दिन और अब तक हमने चार जिले क्रॉस करे हैं और उसमें करीब 31 प्रखंड हमने तय किए हैं और 19 विधानसभा भी क्रॉस किया है। साथ में 600 से बहुत ज्यादा 600 किलोमीटर से ज्यादा चलाया है मोटरसाइकिल और कई हजार लोगों से मुलाकात हुई, कई सौ हमारे लीडर्स से मुलाकात हुई और जमीन पे कुछ पुख्ता काम हुआ। आज हम लोग शेर घाटी में हैं। मैं पूछ रहा था कि शेर घाटी का नाम शेर घाटी क्यों पड़ा, इस पे भी काफी चर्चा हुई। बाकी आपके सबको कहूंगा गूगल करिए और इसको पता करिए और बताइए आपके कमेंट बॉक्स में ये शेर घाटी का नाम शेर घाटी क्यों पड़ा। और हम अब यहां से जाएंगे रफीगंज। आज रफीगंज पहुंचेंगे, औरंगाबाद जिला हम जाके आज एंटर करेंगे। लेकिन आपको और एक बात बताऊं, आज हम लोग जाने वाले थे एक रूट से जो कि डाइवर्ट करना पड़ा। अब एकदम इंटीरियर से जाएंगे, बहुत इंटीरियर गांव वाव होते हुए जाएंगे, अच्छा भी है, लेकिन रूट इसलिए चेंज करना पड़ा कि बीच में 2-3 जगह हम हाईवे क्रॉस कर रहे थे। लेकिन 3 दिन से ज्यादा से हाईवे ब्लॉक है, हाईवे पे जाम है और सोचिए क्या हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है। ये मतलब इतनी बड़ी प्रशासन शासन चलता है, क्या किसी को दिखता नहीं है? यहाँ पे अगर किसी को पुलिस की जरूरत हो सकती है, एम्बुलेंस को जरूरत हो सकता है, फायर ब्रिगेड को जरूरत हो सकता है और बहुत सारे अदर इमरजेंसीज हैं जो जीवन में लोगों के हैं। और यहाँ पे 3 दिन से ज्यादा का आपने हाईवे ब्लॉक करके रखा है और ये होने दिया जा रहा है। तो इसीलिए इस बिगड़ी हुई, ये टूटी हुई, ये जो व्यवस्था खस्त व्यवस्था है, पस्त व्यवस्था है, इसको ठीक कराने के लिए एक संघर्ष यात्रा है जिसको लेके हम लोग निकले हैं। करीब 20,000 किलोमीटर जाने का उद्देश्य है और सारे 38 जिले, सारे 243 विधानसभा, सारे 534 प्रखंड और आशा है कि जो हमारे 1 करोड़ लोग जुड़े हैं जनसुराज से, उनसे हम मुलाकात होगी। चलते चलते उनको एक्टिवेट किया जाएगा और जनसुराज का जो एक बड़ा अभियान लेके हम लोग निकले हैं, जो प्रशांत किशोर जी ने 2 साल से ज्यादा पदयात्रा की, उसके 14 दिन से करीब अनशन पे रहे, इस बात के लिए कि हमें वो आध्यात्मिक, वो बौद्धिक, वो मानसिक, वो शारीरिक ताकत रहे कि ये जो युद्ध या जो संघर्ष हमने उठा लिया है, इसको हम सफलतापूर्वक बिहार के हित में पूरा करें। तो इसी को लेके, संकल्प को लेके निकले। आज हमारा 9वां दिन है, पूरा नवरात्र जैसा कंप्लीट हो जाएगा आज और उसके बाद, लेकिन ये 9 दिन कहां, ये कई 100 दिन चल सकते हैं। तो आप साथ जुड़े रहें, बने रहें और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार। थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहे होंगे और पिछले दिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रास्ते पे अनुशासन का और इस जो हमारे संघर्ष का संकल्प है उसका बहुत ही शानदार परिचय दिया। काफी लोगों ने बाद में मुझसे बोला भी, कुछ लोगों ने फोन भी किया कि इतना डिसिप्लिन से हमने कभी नहीं देखा था कोई पॉलिटिकल लोग इतना अच्छे से भी जा सकते हैं। तो एक परिचय है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो इसी अनुशासन का, इसी प्रयास का, इसी मतलब इफेक्टिवनेस का हम परिचय देंगे। तो आप इसको आज भी मेंटेन रखिएगा और जैसा हमने फॉर्मेशन उस दिन बात किया था, तो क्या वही लोग आज भी हैं या चेंज हो रहे हैं? वही लोग हैं, ठीक है। आज हम उनसे कंटिन्यू करते हैं। अब रात को हम फिर इस पे बात करके कल से फिर एक नया टीम को हम लोग थोड़ा उसमें चेंज करेंगे, लेकिन आज हम उसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के जो 4 लोग हैं, इसके बीच में हमारे जो यहाँ के हमारे लोकल जो हमारे लीडर हैं, जो नेता हैं, उनको हम सामने रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारा नेतृत्व करें। हम चाहते हैं कि यहाँ जनता हमारे लोकल लीडर्स को देखे और उनको पहचाने, इसलिए हम उनको आगे करेंगे। बीच में जो आगे दो बाइक हमेशा इसके साथ रहेगी, उसके पीछे 2 बाइक जो रहेगी, उनके बीच में हमारे लोकल लीडर्स आएंगे। जो 3 और 4 नंबर में 2 बाइक है पीछे में, उसके पीछे मैं रहूंगा और फिर मेरे पीछे भी 2 लोग रह रहे हैं जो कि स्टॉप का है कि वहां के
आगे नहीं आना है, फिर उसके पीछे बीच में एक सिंगल, एंड देन हम सिंगल फॉर्मेशन में हैं। तो 2-2-4-2-6 लोग 2-2 के फॉर्म में है, बीच में एक लीडर्स हैं, उसके बीच वाले बॉक्स में मैं हूं, और उसके पीछे हमारी पूरी जो मजबूत आपकी लीडरशिप पे जो चल रही है पूरी यात्रा, तो फिर आप लोग रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद, कीप योर स्पिरिट्स हाई। आज हम लोग रफीगंज तक जाएंगे, आज का गांव गांव होके जाएंगे, काफी लोगों से मिलते हुए चलेंगे। जहां रुके आप जहां रुके आप लोग वहां जरूर सबसे उतर के बात करते रहिएगा। और आज की जर्नी छोटी है, आज करीब हम सिर्फ 50 किलोमीटर के आसपास का आज का पूरा रूट है, इसलिए आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आपको आज मजाक जैसा लगेगा, रोज 100 चला रहे, आज आधा ही चला रहे। तो बेस्ट विशेष सबको। एक बार चलने से पहले इस मिट्टी के और अपनी माँ के सम्मान में जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। शानदार, बहुत धन्यवाद। पिछड़ा और गरीब राज्यों की श्रेणी से निकलकर एक बेहतर राज्य बने, इस बात को बताने समझाने के लिए प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में उनके सतत सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर आईपीएस की नौकरी को छोड़कर 20,000 किलोमीटर मोटर बाइक यात्रा का संकल्प लेकर श्री आनंद जी तिरंगे वाली मोटर बाइक के साथ आप सभी लोगों का मुआवजा आशीर्वाद देते हुए निकल रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, आप सभी लोगों से विशेष प्रार्थना और विनती है, उस पीली गाड़ी के काफिले को ध्यान से देखिए, जन सुराज के नाम को ध्यान में और दिल में बसाइए, और इसके नेतृत्वकर्ता श्री प्रशांत किशोर जी जिनके मार्गदर्शन में श्री आनंद जी आईपीएस की नौकरी छोड़कर बिहार के गांव-गांव जाने के लिए संकल्पित हुए हैं। वो कोई साधारण काम नहीं है, ये असाधारण त्याग मांगता है और असाधारण व्यक्तित्व का ही प्रयास है कि जब लोग अपने अपने घरों में बैठकर सरकारों को कोस रहे हैं, व्यवस्था से पीड़ित होने के बावजूद भी व्यवस्था में ही रहने के लिए विवश हैं, उन लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद की किरण, ये गांधी का पीला झंडा, ये जन सुराज का नाम और ये प्रशांत किशोर का नेतृत्व है, जिन्होंने युवाओं की यूपीएससी के युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए 14 दिनों का आमरण अनशन किया, हिरासत में रहे, FIR भुगती, लेकिन अपने संकल्प से डिगे नहीं। अमल सिटी घाट पर मरीन ड्राइव पर गंगा जी ने किनारे अखंड सत्याग्रह की शुरुआत करी है। उसी संदेश को लेकर ये जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा आईपीएस की नौकरी छोड़कर श्री आनंद जी के नेतृत्व में 20,000 किलोमीटर तक 534 जनसुराज के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 97-216 पे कॉल कर सकते हैं। आपके जनसुराज की यात्रा, युवा संघर्ष यात्रा आपके घर के सामने से गुजर रही है। ये यात्रा का उद्देश्य आपके बच्चों को बढ़िया पढ़ाई दे, आपके परिवार के सदस्य को बिहार से बाहर नौकरी और रोजगार करने के लिए न जाना पड़े, आपके परिवार के सदस्य को नौकरी रोजगार बिहार में ही 10,000 से 15,000 रुपए का रोजी रोजगार का व्यवस्था यात्रा का नेतृत्व आपके सावन मुखियाली संस्थान के युवा अध्यक्ष आपके सामने जुड़ा रहा है। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बिहार के जिलों से आए हुए भाई का यात्रा जुड़े हुए हैं।
संघर्ष यात्रा, ये संघर्ष है, ये जो व्यवस्था यहाँ टूट चुका है। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, 400 रुपया का पेंशन के नाम पर वो भी नहीं मिलता है ठीक से, कभी मिलता है तो 300 रुपया कुछ काट देता कहीं कहीं देखिए, और वो भी हर महीना नहीं मिलता है कहीं पर। तो इसीलिए हम लोग लगे हैं कि कम से कम बुजुर्गों के सम्मान में इस पेंशन को 2,000 किया जाए। और जो हमारे युवा भाई हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो घर में पति हैं, बाहर जाते हैं 10-15 हजार नौकरी करने के लिए गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जा रहे हैं, और वहां जाके वहां भी माता जी 10,000 में क्या होगा, ऊपर से गाली उल्टा सुना है, बिहारी करके हम लोग को गाली दिया जा रहा है। तो इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि 10 से 15 हजार के रोजगार का योजना यही आपके गांव के आसपास इसी जिले में आप लोगों के लिए प्रबंध कर दिया जाए, ताकि आप लोग साथ रहें। देखिए माता जी बता रही है कि कोई गया था काम करने गया तो वहीं पे करंट मार के उसको नौकरी करने में यही हो रहा। हम खुद जिले के एसपी थे, हम खुद वहाँ पे लगभग रोज 2-4 ऐसा घटना आता था कि सर इसका एक्सीडेंट हो गया, ये मर गया, और जब पूछते थे कि कहाँ से है तो उसका लेबर था, बिहार से आया था। तो ये सब देख के हम कैसे अपना जीवन आगे बढ़ा करें, कैसे चल करें, इसीलिए हम अपना नौकरी खुद छोड़े हैं और आज इस संघर्ष में लगे हैं। आप सबसे निवेदन है इस बिहार के लिए साथ आइए, ये संघर्ष आपका भी है, ये हम लोग कोई ऐसा नहीं कि हम लोग का संघर्ष है, सबका संघर्ष है, लेकिन आप लोग का जिम्मेदारी है, घर चलाना है, घर में बुजुर्ग है, सब लोग हमारे साथ 20,000 किलोमीटर नहीं जा सकता है, तो हम लोग जा रहे हैं आपके लिए। आप बस अपना आशीर्वाद रखिए, उस ऊपर वाला से प्रार्थना करिए कि इन लोगों को ताकत दीजिए, इस लड़ाई को लड़ सके और एक बेहतर बिहार बना सके, जहाँ से जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध करा सके, कि बच्चे अपने पैर पे खड़ा होकर अपने गाँव, अपने परिवार का ख्याल रख सके। हमारे जो बुजुर्ग है कम से कम 2,000 रुपए का सम्मानित पेंशन हम लोग दिला सके, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। इस बात का प्रार्थना करिएगा उस ऊपर वाले से कि हमारी जो महिलाएं हैं इनको हम पूंजी दिलवा सके कम से कम ब्याज पर, ताकि उस पूंजी से अपने लिए कुछ काम शुरू कर सके, चाहे इनके घर वाले, इनके बच्चे, पति, कोई भी उस पूंजी का उपयोग करके घर परिवार चलाने के लिए काम शुरू कर सके। साथ ही इस बात के लिए प्रार्थना करिए कि हम लोग हमारे किसान भाइयों को मजबूत बना सके, कि आजकल किसानी खाली खाने पीने तक रह गया है, उससे घर नहीं चलता, तो किसान को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। हम सब इस संघर्ष यात्रा पर निकले हैं, पूरा बिहार जाएंगे, हर जिला जाएंगे, और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा और आपकी प्रार्थना में ताकत रहेगा, इस संघर्ष को हम लोग जरूर जीतेंगे। हम लोगों का मतलब सिर्फ जन स्वराज पार्टी नहीं है, हम लोगों का मतलब बिहार का हर एक वो जनता है जो इस व्यवस्था से कुंठित है, ग्रसित है, और इस व्यवस्था के कारण से आज गरीबी के जाल में फंसा हुआ चल रहा है। इतने साल हो गए, कम से कम 35 साल का तो इतिहास सबको याद होगा कि जिस तरह से कहा गया कि अब हम सबका सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आज भी आप छोटी छोटी चीजों के लिए आपको तकलीफ सहना पड़ता है, आज भी छोटी छोटी बात के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। आज भी आप ब्लॉक में चले जाइए तो वहाँ घूस मांगता है आपसे, थाने में चले जाइए आपका FIR कोई दर्ज नहीं करेगा। तो इस भ्रष्टाचार के समाज में हम संघर्ष करने निकले हैं, आप हमारा साथ दीजिए, जन स्वराज का साथ दीजिए। प्रशांत किशोर जी जिन्होंने जन स्वराज का स्थापना करवाया, वो खुद 2 साल से पैदल चले हैं चंपारण से, यही बात कह रहे हैं जो हम आपसे कह रहे हैं। अभी पिछले 14 दिन से वो आमरण अनशन पर बैठे थे, एकदम खाना वाला था, ये तो इसलिए कि जो सरकार है, यहाँ के बच्चे आप में से अगर कोई गया होगा पढ़ाई लिखाई करने तो DPSC का परीक्षा होता है, किया होगा तो इसको पता होगा कि किस तरह से कल भी हुआ ये घटना कि बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पटना में मारा जा रहा है। आप अपना हक मांगने जा रहे हैं, तो जिस नीतीश बाबू को आपने 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने में मदद किया, वही नीतीश बाबू आप चाहे आंगनबाड़ी का वर्कर हो, चाहे आशा का कार्यकर्ता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे परीक्षार्थी हो, जब गया है वहाँ अपना हक मांगने, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, उस पर FIR किया गया है। और तो ये कैसे ये सरकार आप लोगों को गरीबी से निकलने देगी? जब आता है चुनाव, आके 500-1000 रुपया आपको दे देगा, थोड़ा कहीं साड़ी बांट देगा, कहीं कम्बल बांट देगा, कहीं मुर्गा भात खिला देगा, कहीं पे आके बोल देगा अरे अपने जात का है, इसको देना है, बढ़ाना है,
है ना, इसको जात नहीं देगा तो दूसरा जात बढ़ जाएगा। यही सब करके हम लोगों का समाज बर्बाद हो गया। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हम ये कागज आपको दिए हैं, ये नंबर याद कर लीजिए 97-216 97-216। तो इस पे अगर आप फोन करेंगे तो वहां से फिर पीछे आपको फोन आएगा, आपसे बात की जाएगी, आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसको अंकित किया जाएगा। और जब आपके मदद से, आपके आशीर्वाद से जन स्वराज पार्टी का सरकार बन जाता है दिसंबर में, कि जितनी बातें हमने कही आपसे, यही करना हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, हम खुद IPS ऑफिसर थे, जिले के SP थे, नौकरी छोड़ के आए हैं। तो सोचिए आप, आज आपको सिपाही का भी नौकरी मिलेगा, आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। हम जिला का SP थे, हम छोड़ के नौकरी इसलिए कि मेरा बिहार परेशान है, मेरे घर वाले परेशान है, मेरा गांव परेशान है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई उड़ीसा से नहीं आएगा, कोई महाराष्ट्र से नहीं आएगा, कोई तमिलनाडु और पंजाब से भी नहीं आएगा आपका घर संवारने और आपका जीवन बदलने। आप हमारे बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं, तो ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि संघर्ष को करे। हम लोग अगर पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको भी आगे बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ा पाए तो मेरे में और जानवर में कोई फर्क नहीं। तो इसीलिए इस संघर्ष को लेकर निकले हैं। हम लोग सिर्फ राजनीतिक बात करने नहीं निकले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने जीवन में सफल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा हर गांव, हर बिहार पूरा सफल हो। इस प्रयास में निकले हैं। आप साथ रहिए, आशीर्वाद दीजिए और उस ऊपर वाले को हमेशा याद रखिएगा। कुछ भी जब अगले बार जब आप वोट देने जाए तो ये वोट अपने बच्चों के नाम होना चाहिए, हमें इस गरीबी से निकलने के नाम होना चाहिए, बच्चों का पलायन रोकने के नाम होना चाहिए, बुजुर्गों के सम्मान, पेंशन के नाम होना चाहिए, हमारे महिलाओं को मजबूत करने के नाम पे होना चाहिए, हमारे किसान को मजबूत करने के नाम पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा संघर्ष चलते रहना चाहिए, अगर माता जी आपको लगता है, दीदी माता जी आपको अगर लगता है ये संघर्ष हम लोग को करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी को आपकी लड़ाई को आगे बढ़ के लड़ना चाहिए, तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, इस बिहार के सम्मान में, किसी नेता के सम्मान में नहीं, कोई पार्टी के सम्मान में भी नहीं, अपने माटी के सम्मान में, बिहार के सम्मान में हम लोग जय बिहार का नारा जरूर लगाए। अगर हम एक बार जय बिहार बोले तो याद करिए वो ऊपर वाला भी देख रहा है, ये मिट्टी भी देख रही है जिसके बीच में हम लोग है, दोनों हाथ उठा के हम लोग जय जय बिहार बोलेंगे। तो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद आप सबका, आशीर्वाद बनाए रखिए। ये सारे लड़के 200 लड़के हैं हमारे साथ, और सब लड़का लोग 20,000 किलोमीटर तक जाएगा, और यही संघर्ष आपका लड़ने के लिए निकला है। आपका मार्गदर्शन रखे, जिस ऊपर वाले को याद करके हाथ उठा के आपने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपके बच्चों को मिले, आपको मिले, इस गांव को मिले, ये हम लोग की कामना है। हमारा आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पूरा बिहार जाएंगे और आपके गांव के बारे में भी बताएंगे। हम जब आपके गांव पहुंचे थे, आप लोगों से मिले, आप लोगों से बात किए, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, और आप लोगों की ताकत मिली कि संघर्ष को लेकर हम लोग आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद, धन्यवाद। याद रखिएगा, जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्कूल में मजा आया आज? टिफिन खा सकते सब लोग खा लिया पक्का? मेरा नाम आनंद है जी। बोलो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को सही सम्मान मिले, उनका वृद्धा पेंशन कम से छोड़ के आए हैं। सबने खाया? गुड गुड, बाय बाय। जय बिहार, बोलो जय बिहार। रुकिए 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 बेटा। गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं, बस बस बस, गॉड ब्लेस, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
नमस्ते जी। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। थैंक यू। हरे राम। हेलो बेटा। नहीं अरे दीदी एकदम बहुत टाइम लगता है इसमें, आइए ना। अरे अरे राम आगे निकलना है। थैंक यू सर। तो मैं अचार का फैक्ट्री लगवा सकती थी, मैं यहाँ पे पापड़ का फैक्ट्री लगवा सकती थी, या मैं यहाँ पे डेयरी फार्म खुलवा सकती थी, और ऐसा बहुत सारा काम है जो आप करना चाहेंगे, जैसे घर परिवार भी देख ले और काम भी। लेकिन उस काम करने को पूंजी नहीं, और पूंजी मांगने जाइए तो 12%, 14%, 20% का ब्याज मांगते हैं लोग। तो इसको हम कैसे कम से कम में आपके हाथ में पूंजी पहुंचा सके, इसका व्यवस्था करने निकले हैं, ताकि उस पूंजी से आप खुद चाहे तो आप अपना ही पैर पे अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, खुद अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर ले, नहीं तो आपकी मदद से आपके घर का कोई भाई, कोई हो सकता पति, कोई बेटा, कोई भी वो काम को खड़ा कर सके, तो वो पूंजी मुहैया कराना है, महिला को सशक्त बनाने का प्रयत्न है। चतुर्थ जो हम लोग काम करना चाहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो जितने हमारे बुजुर्ग हैं, देखिए 400 रुपए का पेंशन के नाम पे कभी 300 रुपए ही मिलता है, 100 रुपए उसमें भी खा जाता है, और वो भी हमेशा नहीं मिलता है। लेकिन 400 रुपए में आप मजाक सा लगता है, आज के लिए बच्चे एक पिज्जा मंगा लेंगे तो 400 रुपए का हो जाएगा, क्या होगा उस 400 रुपए में। तो उस बुजुर्ग के सम्मान में, ताकि उनके बुढ़ापे में ये कम से कम रहे कि हाँ भाई हमको जो कुछ बेसिक हमारी जरूरतें हैं पूरी हो जाए, तो कम से कम 2000 रुपए का हर बुजुर्ग के हाथ में पेंशन दे सके, इसका हम लोग संघर्ष लेके निकले हैं। और साथ में जो किसान है हमारे, देखिए जितने भी आप सब, हम बिहार है किसान मतलब कृषि प्रधान क्षेत्र है, राज्य है, तो किसान आजकल केवल हमारा खेती करता है और उतना ही उग जाता है जितना से मेरी घर चल जाए, खाना पीना मिल जाए, बस उतना ही है। तो कम से कम जो अब पंजाब का किसान को देखिए कि किसान करके वो BMW गाड़ी में घूम रहा है, और हमारा किसान के पास साइकिल तक नहीं है, वो जाके वहीं बाहर काम कर रहा है। तो किसान को कैसे मजबूर किया जा सके, अगर किसान कुछ बेहतर खेती करना चाहता है तो उसको पूंजी का कमी हो जाता है, लेबर नहीं मिलता है, वो सब हम उसको कैसे मुहैया करा के उसको मजबूत कर सके, इसका संघर्ष जन स्वराज पार्टी कर रहा है। तो जन स्वराज पार्टी जो है वो बिहार की तकदीर को, तस्वीर को बदलना चाहता है, जो पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार से देखिए आप किस तरह से ग्रस्त है। आज आप कोई भी काम कराने जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, तो आपको दो चीज लगता है, एक है कि किसी की पैरवी लगती है, भाई कोई आपके लिए वोट दे, और दूसरा पैसा लगता है, घूस लगता है। तो ये जब दोनों आप लेके जाते हैं तभी शायद आपका कोई काम हो सकता है, जबकि आपका किसी भी काम का होना आपका अधिकार है। आप जो वोट देते हैं तो ये सोच के वोट नहीं ना देते कि 5 साल हम घूस दे के अपना घर चलाएंगे, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे नौकरी करने के लिए, बच्चियों को पढ़ने का नहीं मिलेगा, महिलाएं थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मजबूर होकर रहेंगी, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बिना किसी सम्मान के अपने बुढ़ापा में जिएंगे। सबको एक दिन बुजुर्ग होना है। तो इस चीज को, इस परिवर्तन को लाने का संकल्प है जन स्वराज पार्टी, और मैं इसका ही एक ध्वजवाहक के तौर पे, देखिए हमारे आप लोग तो यहाँ है, मोटरसाइकिल से हम लोग निकले हैं, करीब 200 लोग हैं, और 20,000 किलोमीटर तक जाएंगे। ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे अलग अलग गांवों तक जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाके सबको ये बात बता के आएंगे कि जन स्वराज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक प्रयास नहीं है, ये सामाजिक प्रयास भी है, ये एक सांस्कृतिक प्रयास भी है, जिससे कि बिहार का जो गौरव है उसको हम लोग पुनः स्थापित कर सके या उससे भी कहीं आगे बढ़ा सके। तो इसमें सबकी किस्मत फंसी हुई है, आप सब महिलाओं की भी किस्मत फंसी हुई है, बुजुर्गों की भी, बच्चों की भी। तो इसी से आप सबसे आवेदन है कि अगर आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी को संघर्ष करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम लोगों को ये यात्रा कर रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिहार को सच में बेहतर राज्य बनना चाहिए, जो किसी और राज्य के बढ़ रहा है वैसे बिहार भी आगे बढ़ना चाहिए, तो कृपया आप यहाँ पे हम लोग एक पवित्र स्थान पे है, तो आप यहाँ प्रार्थना करिएगा कि जन स्वराज पार्टी और मजबूत हो। ये प्रार्थना करिए कि हम सारे जो आपके भाई हैं, बेटे हैं, जो हमें मान लीजिए हम लोग जो निकले हैं, हमें वो ताकत आए कि बिहार के लिए और आपके लिए जो संघर्ष सबका है, सिर्फ हमारा नहीं है, तो हम उसके लिए लड़ पाए। और मैं जो अपनी पर्सनल नौकरी छोड़ के आया हूँ IPS की, तो कम से कम मैं जो इतनी बड़ी चीज छोड़ के आया हूँ, तो बिहार के लिए कुछ उससे भी बड़ा करने का मुझमें भी साहस और ताकत मिले। तो यही है, तो ये मैसेज लेके हम लोग आए थे, और आशा करता है कि आप लोग याद रखेंगे। कुछ आपको कागज भी दिए हुए जिसमें हमारे ये 5 जो हम लोगों ने सोचा है वो बात लिखी है, और इसमें नीचे नंबर भी दिया हुआ है 97 216 97 216।
नीचे की तरफ में होगा, तो उस पर आप कॉल करेंगे तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं ऐसे, वहां से भी आपको कॉल आएगा। आपको जुड़ने के लिए हमें झंडा ढोने की जरूरत नहीं है, बस आप मजबूती से रहे, प्रार्थना करें, और जब वोट देने का दिन आए तो हम नहीं कह रहे कि जनसुराज पार्टी को दीजिए, उस पार्टी को दीजिए जो आपके बच्चे के लिए खड़ा हो, उस पार्टी के लिए दीजिए जो बिहार को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस पार्टी के लिए दीजिए जो ईमानदारी से और मजबूती से बिहार को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। जनसुराज इसी प्रयास में है। आशा है कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे, ताकि हम लोग पूर्ण एकदम दिल से दिल जान से मेहनत कर सके और बिहार को सही में सम्मान दिला सके जो बिहार का हक बनता है। तो बस यही हम लोग का कहना था। और अगर आपको भगवान का क्षेत्र है, फिर भी बिहार का जयकारा तो हो ही सकता कहीं पे भी। किसी पार्टी का जय तो बोलेंगे नहीं करने को, किसी नेता का भी जय करने को नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखिए एकदम भगवान समक्ष बैठे हैं, साक्षी है ना। यहाँ पे माता जी भी है और गुरुदेव भी है। तो अब इन सबको साक्षी मान के अगर आपको लगता है तभी करिएगा, तो मत करिएगा। लगता है कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, तो हम अगर कहते हैं जय बिहार, तो आप दोनों हाथ उठा के साक्षी मान के भगवान को कहिएगा जय जय बिहार, ठीक है। और सारे हमारे मित्र जो है सब कहेंगे हम लोग जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वाद है आपका, ये शक्ति मिला आप लोगों से। शक्ति है और शक्ति स्वरूपा है, तो शक्ति से हम शक्ति लेके जा रहे हैं। और आपके इस मैसेज को मैं जाके बताऊंगा कि मैं गायत्री चेतना केंद्र यहाँ पे सुखी चंद्र स्थान, हाँ अमस में गया था। अमस में तो सबसे मुलाकात हुई, वहां बात हुई। आपके बारे में भी हम जाके आगे के गाँव में बताएंगे। आप ये सहयोग, ये मार्गदर्शन, ये आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यात्रा लंबी है, हमें आगे भी निकलना है। आप सब लोगों से आग्रह है कि थोड़ा घर से तैयारी दो। युवा संघर्ष यात्रा आपके घर के सामने से गुजर रही है। जनसुराज की